नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। केजीएमयू में इलाज को लेकर हंगामा हुआ है। ओपीडी में सुबह 1 घंटे काम का बहिष्कार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मरीज इधर उधर भटकते रहे, मरीजों के परिवार वालों ने हंगामा किया है। प्रदेश भर से आए मरीजों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर नहीं की। कर्मचारियों और डॉक्टरों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदर्शन करते हुए 7वें वेतनमान को लेकर अड़े हुए हैं डॉक्टर। सुबह से ही केजीएमयू में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो हड़ताल है, जो प्रदर्शन है, उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। क्या ओपीडी सेवाएं भी बंद हैं या फिर इमरजेंसी सेवाओं को ही सिर्फ बाधित किया गया है डॉक्टरों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से? क्या स्थिति इस वक्त आप वहां की दिखा पाएंगे? देखिए, ये हड़ताल आज फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं हड़ताल खत्म होते ही जैसे ही स्थगित हुई है और उसके बाद का नज़ारा, ये ओपीडी में एक लंबी लाइन है और तमाम जो मरीज़ हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, तो ऐसे में उन मरीजों को कल से इलाज नहीं मिल पा रहा था। कर्मचारियों और की हड़ताल की वजह से, वो इलाज नहीं मिल पाने की वजह से मरीज यहाँ पर कल से ही बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का कि आखिर कब हड़ताल स्थगित हो। प्रशासन ने कल देर रात तक मान मुनव्वल किया और जो मांगे थी उन पर बातचीत की और आम मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जिस तरह से कल से लगातार मरीज परेशान हो रहे थे, तमाम गंभीर मरीज उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों से आए थे, वो परेशान थे। तो आज कुल मिला के ये हड़ताल अभी कुछ देर पहले स्थगित हुई है और स्थगित होते ही ये मरीज की लंबी लाइन, ये मरीजों की लाइन है। आप देख सकते हैं ओपीडी ब्लॉक है ये केजीएमयू का और इसमें तमाम जो मरीज हैं उनकी लंबी लाइनें हैं। आप देख सकते हैं। इलाज कराने आए हैं क्या आप लोग? क्या कब आए हैं? परसों से आए हैं? हाँ, 2 दिन पहले से। हाँ। तो क्यों नहीं इलाज मिल पा रहा? अरे कल ही 10 बजे गाँव में खड़ा रहने या कहता लोग जाए दे लो, कोई जाने मार दे लो, ठोठा पकड़ ले लो, क्या कोई है। वो बाद लौट गए नहीं यहाँ प्लेटफार्म में पर। रात में आप लोगों ने इंतजार यहीं पर किया अपनी बारी आने का? कोई नहीं, तेरा पैसा कहाँ बा? एक दाइल बनी हम देवरिया से ये आए हैं, बुजुर्ग हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर आम मरीज परेशान हुआ। यानी कि ये परसों से आए हैं, 2 दिन पहले आए थे और रात अपनी यही इन मरीजों ने गुजारी और उसके बाद आज जैसे ही हड़ताल स्थगित हुई, अफरा तफरी का माहौल हुआ। संकेत, क्या प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है? जो हड़ताल आपने कहा कि 1 घंटे के लिए क्या हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो गई है या फिर कोई प्रदर्शनकारी वहां पर ऐसा मौजूद हो जिससे आप बातचीत कर पाए? साथ ही तस्वीरें इस वक्त क्या कहती हैं, भीड़ वहां की नजर आ रही है, वो भी एक बार दर्शकों तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल, हम दिखाएंगे। दरअसल वो हड़ताल जो है वो कुल मिला के आज स्थगित कर दी गई है। जो उनकी मांगे हैं कर्मचारियों की, उन मांगों पर बातचीत चल रही है कि और उनको उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। तो कुल मिला के आज हड़ताल स्थगित हुई, लेकिन हम नज़ारा दिखाएंगे। ये नज़ारा है, दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ मरीजों की लंबी लाइन है और मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। क्या कब से आप आए हैं यहाँ पे? कल से आए हैं भाई साहब, कल से आए हुए हैं। कल कहाँ से आए हैं आप? किस तरह की कल से दिक्कत हुई आपको? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ और यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये बंद है। आज जाके खुला सुबह से, फिर पब्लिक अपना काम करना चालू करी हुई है। तो क्या लग रहा है अब बारी का? दरअसल आपको बता दें कि जो समय है केजीएमसी का, वो निर्धारित है ओपीडी का 2 बजे तक का। तो ऐसे में अब मरीजों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर पर्चे। संकेत, क्या हर दिन ही इस तरह से 1 घंटे तक ये बंद रहेगा? क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया है कि 1 घंटे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अगले कितने दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है केजीएमयू में और कितने दिनों तक लोगों को ऐसी ही परेशानी होगी? देखिए, कोशिश ये है प्रशासन की, केजीएमसी प्रशासन की और उच्च स्तर पर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो तमाम उच्च स्तर पर अफसर हैं उनकी लगातार वार्ता चल रही है इन आंदोलनरत कर्मचारियों से। और उस पर कल जो देर रात 11 बजे तक बातचीत हुई और उसमें ये सहमति बनी कि ओपीडी खोली जाए और मरीजों को किसी तरीके से दिक्कत ना होने दी। जो तमाम गंभीर मरीज हैं, जिनकी सीधे जान से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे
मरीजों को तत्काल इलाज की जरूरत होती है और उनके लिए हर सेकंड महत्वपूर्ण है। यही वो वजह है कि कर्मचारियों ने इस बात को माना। ठीक है संकेत, आपने ये तमाम जानकारी दी, अपडेट दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। जी हाँ, एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। करोड़ों की टैक्स चोरी का ये मामला है। इनकम टैक्स की कई टीम लगातार छापेमारियां कर रही है। तो बड़ी जानकारी, इनकम टैक्स की कई टीमें लगातार छापेमारियां कर रही है। यूपी में इनकम टैक्स विभाग का छापा, एक साथ 24 ठिकानों पर छापा मारा गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर सक्रिय हो गया है। राजनीतिक दलों के नाम पर यहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और इस सूचना जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगी तो कई टीम लगातार छापेमारियों में जुटी हुई है। तो एक साथ 24 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। शंकर आनंद फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। शंकर, 24 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी, कोई तो ऐसी सूचना मिली होगी जिसके तहत ये छापेमारी हो रही है, क्या अभी तक कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है, ये सर्च ऑपरेशन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है, कई राजनीतिक पार्टी बना करके उसके बाद पैसे उगाही करने का मामला है। और जिस तरह से छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं और उसके माध्यम से किस तरह से टैक्स की चोरी की जाती है, इस मामले में ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसी पार्टियों की अगर बात करें तो जिस तरह से अगर बात करें तो अपना देश पार्टी एक ऐसा पार्टी का नाम है और इस पार्टी के द्वारा इस तकरीबन 350 करोड़ रुपया डोनेशन प्राप्त किया गया और ये इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इस तरह की पार्टी का गठन करके और इस तरह से मामले को अंजाम दिया जाता था। टैक्स चोरी के मामले को अंजाम दिया जाता। जनराज पार्टी, इसमें भी बकायदा ऐसे ही मामले सामने आए हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुल्तानपुर, मऊ, बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, ठीक है, यानी कि कई जगह ऐसी हैं, कुल मिलाकर 24 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं। बड़ी खबर यहां से ये है कि केएन मोदी फाउंडेशन के 8 कॉलेज का डेटा हैक हुआ है। हैकर्स ने $5 मिलियन की रंगदारी मांगी है, यानी कि डेटा पर डाका डालने वालों ने करीबन 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। खास बात यह है कि केएन मोदी फाउंडेशन ने 1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। हैकर्स ने लॉकबीट ब्लैक वायरस से हमला किया है। पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज के डेटा हैक है। फिलहाल मोदी नगर थाने में केस दर्ज किया गया। यूपी की साइबर सेल मामले की जांच में जुटी। ज्यादा जानकारी के लिए अमित राणा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, यूपी साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है, कोई जानकारी मिली हो अब तक? देखिए, जिस तरीके का ये मामला आया है अब तक सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है गाजियाबाद के भीतर, जहाँ की जो केएन मोदी फाउंडेशन है उसके 8 कॉलेज हैं जिनका की डेटा हैक करने की बात कही जा रही है। लॉकबिट ब्लैक वायरस से ये डेटा हैक किया गया है। हालांकि जो जांच एजेंसी है, वो जांच करने वाली एजेंसी है, वो भी लग चुकी है इसमें और साइबर सेल भी इसमें लग चुकी है। उनका कहना यही है कि जल्द ही पता लगा लिया जाए कि आखिरकार किसने ये किया है और जल्द ही। तो 8 कॉलेज के डेटा हैक हुए हैं यहाँ पर और यूपी साइबर सेल फिलहाल जांच में जुट चुकी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, केएन मोदी फाउंडेशन का डेटा हैक हुआ। बढ़ते हैं आगे, राजनीतिक खबरों की बात कर लेते हैं। अखिलेश सरकार में बने ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा सफारी को अब योगी सरकार चमकाएगी, यानी कि अखिलेश के सपने को योगी साकार करेंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने सफारी के प्रमोशन करने का फैसला किया है। राज्य मंत्री केपी मलिक के निर्देश पर सफारी प्रबंधन इटावा और उसके आसपास निकलने वाले हाईवे और अन्य मार्गों पर 9 जगहों पर
बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाने का फैसला ले चुकी है। होर्डिंग और बैनर लगाने की जगह को चिन्हित कर लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 3, कानपुर आगरा हाईवे पर 3 और इटावा शहर के एंट्री पॉइंट पर 3 जगह पर लगाए जाएंगे। निर्देश दिए कि एक एक्सप्रेस वे पे एक अच्छा सा बोर्ड आपका आगरा या आसपास के जनपदों में एक पहचान के लिए एक कुछ न कुछ ऐसे चाहे वो गोष्ठी के रूप में हो या कोई समारोह के रूप में हो, एक ऐसी जरूर पहचान बनावें। उससे इटावा की भी शान बढ़ेगी, हमारे इस सपारी की भी शान बढ़ेगी और हमारे आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। इसके लिए आज मेरी बात हुई। जितनी भी सड़कें इटावा शहर को आती हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हों, चाहे कानपुर से, चाहे आगरा से, चाहे लखनऊ से जो भी आती हैं, इनमें जगह जगह जहाँ से हम इटावा शहर को एंट्री करते हैं उन स्थलों पर जो है बोर्ड्स बड़े बड़े लगाए जाएँ, होर्डिंग्स लगाए जाएँ और पर्टिकुलरली ऐसे लगाए जाएँ जो रात में भी जिन पर चमक पड़ने पर, लाइट पड़ने पर वो दिखाई पड़े और डायरेक्शनल बोर्ड्स भी लगाने के लिए निर्देश दिए गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा भर्ती को लेकर बीजेपी में अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मॉनिटर कर रहे हैं। सोमवार को महेंद्र भट्ट की जेपी नड्डा के साथ फोन पर बात हुई। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और आज त्रिवेंद्र रावत जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे ये मुलाकात भी विधानसभा की भर्तियों को लेकर ही होने वाली है। वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी से मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं, जिसके बाद स्मार्ट सिटी का काम कर रही कार्यकारी संस्था HSCL को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। अब PWD करेगी स्मार्ट सिटी का काम। आपको बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी का काम 2017 से शुरू हुआ था और इसको 2021 में पूरा होना था, लेकिन अब मार्च 2023 तक स्मार्ट सिटी बनाने की डेडलाइन दी गई। तो अब स्मार्ट सिटी बनाने का काम जो है PWD को दिया जाएगा और उम्मीद है कि अब तेजी से ये काम होगा। मुख्यमंत्री काफी नाराज नजर आए क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी हो रही है और इसी के चलते HSCL जो कार्यकारी संस्था है उसे हटा दिया गया। वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में घोटाला उजागर होने के बाद अब नियुक्ति पर फिलहाल विराम लग गया है। STF ने मामले में हरिद्वार से 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 5 नकलचियों का भी पता चला है। STF का मानना है कि मामले में अन्य नकल माफियाओं के साथ कुछ और नकल करने वालों की जानकारी उनके पास है और जब तक पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक नियुक्ति मिलना मुश्किल है। वन दारोगा के लिए बीते साल 316 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। वहीं छात्रों का मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर उन्होंने जल्द ही सवाल उठाए थे। देखिए, वन दरोगा परीक्षा जो हुई थी वो हमने पहले से ही उस पर हम मांग उठा रहे थे कि इसकी जांच हो, लेकिन सरकार की संज्ञान में ये चीजें नहीं आई थी और हम बार बार हमने आयोग को भी कहा था कि इस परीक्षा की आप जांच कराइए। जो हमारे पूर्व गिरफ्तार अभियुक्त है शशिकांत, उसकी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में संलिप्तता आ रही, चूंकि तो आने वाले समय में इसको स्पष्ट कर पाऊंगा कि उसकी संलिप्तता या उसके इंस्टीट्यूट से की संलिप्तता क्या रही और कौन कौन से छात्र उससे जुड़े थे। अगर ये आने वाले समय में क्लियर हो पाएगा। मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बदन सिंह बद्दो फरारी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बद्दो के करीबी दिपिन सूरी के फ्लैट की आज कुर्की है। 50 लाख के फ्लैट को सील करेगी पुलिस। 2019 में पुलिस कस्टडी से बदन सिंह बद्दो भागा था और अब जो है कस्टडी को सील किया जाएगा, माफ कीजिएगा, फ्लैट को सील किया जाएगा। पुलिस कस्टडी से वो भाग गया था और अब
जिस फ्लैट को सील किया जाएगा उसके साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी यहां पर होगी। 2019 में पुलिस की कस्टडी से बदन सिंह बद्दो भागा और यूपी पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम भी इस पर घोषित किया हुआ है। दीपिन सूरी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सुपरटेक कॉलोनी का फ्लैट सील होगा। तो बदन सिंह बद्दो की करीबी पर यहां कार्रवाई की जा रही है। 50 लाख का फ्लैट है जिसे सील किया जाना है और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी होगी। प्रशासन की ओर से ये फ्लैट सील किया जाएगा। सुपरटेक कॉलोनी में सील की कार्रवाई होगी। तो मेरठ से बड़ी खबर, बदन सिंह बद्दो जो कि 2019 में पुलिस कस्टडी से भागा था, अभी तक फरार है। 2.5 लाख का इनाम भी है इस पर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।